वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल द रियल ट्रेडर। सो ट्रेडर्स, बहुत सारे ट्रेडर्स का ये मानना है कि इंटरडे ट्रेडिंग से कभी पैसा नहीं बनता है। अगर आपका भी यही मानना है कि इंटरडे ट्रेडिंग से कभी पैसा नहीं बनता है तो आप इस वीडियो को जरूर देखें। बिफोर 5 years बैक जब मैं अपना ट्रेडिंग जर्नी स्टार्ट किया था, मेरा भी यही मानना था कि इंटरडे ट्रेडिंग से कभी पैसा नहीं बनता है। मगर फ्रेंड्स, अब मेरा जो भी थिंकिंग है पूरी तरीके से चेंज हो चुका है। इंटरडे ट्रेडिंग से सिर्फ पैसा नहीं बनता, रेगुलर बेसिस में पैसा बनता रहता है। लेकिन इसके लिए आपको सही लेवल्स पे अपना ट्रेड इनिशिएट करना पड़ेगा। सो इस वीडियो में जिस किसी भी स्टॉक में मैं अपना ट्रेड बनाने वाला हूँ मंडे को, वो स्टॉक विथ लेवल्स मैं यहाँ पर शेयर करूँगा। आप इस वीडियो को देखें, पर उसी हिसाब से आपका ट्रेड भी प्लान कर सकते हो। सो फ्रेंड्स, जो पहला स्टॉक है मंडे के लिए वो है गोदरेज सीपी, गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट। उसमें क्या हो रहा है, देखिए ये एक सपोर्ट है। एक सपोर्ट पे सेकेंड टाइम आया है, थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम आ चुका है ऑलरेडी सपोर्ट पे। सो फ्रेंड्स, कोई भी स्टॉक अगर अपने सपोर्ट पे बार बार आ रहा है, इसका ये मतलब है दैट मीन्स सपोर्ट वीक हो चुका है, कभी भी सपोर्ट ब्रेक हो सकता है। तो इसी हिसाब से अगर मंडे के दिन ये स्टॉक इसी लेवल को क्रॉस करता है, जो लेवल है 749 का लेवल को अगर क्रॉस करता है तो यहाँ पर एक गिरावट देखने को मिल सकती है टिल दिस लेवल। दिस लेवल मीन्स ये जो लेवल होते हैं 700 का लेवल तक भी गिरावट इंट्राडे में देखने को मिल सकता है। अगर इंट्राडे में देखने को नहीं मिलता है तो अगले 2-3 दिन में ये गिरावट टिल 700 लेवल देखने को मिल सकता है। सो फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट स्टॉक है SBI कार्ड। इसमें क्या है, टिल 715 ये जो लेवल है टिल 715 लेवल, यहाँ पर एक गैप पेंडिंग है। तो अगर स्टॉक जो फ्राइडे का लो है इसके नीचे निकलता है तो टिल ये लेवल फिल कर सकता है, ये जो गैप है इसको फिल करने का आ सकता है। तो हम अगर इंट्राडे में अगर इसके नीचे स्टॉक निकलने स्टार्ट करता है तो यहाँ पर हम एक सेल का पोजीशन बना सकते हैं SBI कार्ड में। तो नेक्स्ट पिक है वो है PI इंडस्ट्रीज। PI इंडस्ट्री में क्या होता है, ये एक सपोर्ट है जिसको स्टॉक ऊपर जाके सपोर्ट लेके ऊपर जाता है, फिर नीचे आके इसको ब्रेक करके नीचे आता है। नीचे आने के बाद फिर एक सपोर्ट रेजिस्टेंस लेके फिर एक W पैटर्न बना के ऊपर निकलता है। लेकिन ऊपर यहाँ पर जो PI इंडस्ट्री का स्टॉक है वो सस्टेन नहीं कर पाता है और कल ही जो फ्राइडे की हुई इसको ब्रेक कर लेता है। ये जो मेन जो सपोर्ट था इसको ब्रेक कर लेता है। तो अगर स्टॉक मंडे को इसके लो के नीचे ट्रेड करना स्टार्ट करता है तो यहाँ पर भी मिनिमम 1% का मूवमेंट डाउन साइड में देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो ये था दूसरा स्टॉक। तीसरा स्टॉक अब देख लेते हैं, जो नेक्स्ट स्टॉक कौन सा है। ये क्रम्पटन ग्रिप्स का स्टॉक है। ये स्टॉक में ये एक मेजर जो सपोर्ट जोन है, यहाँ पर एक सपोर्ट जोन है। तो स्टॉक क्या करता है, स्टॉक इसी सपोर्ट जोन पे ऊपर जाता है, फिर नीचे आके इसी सपोर्ट जोन पे सपोर्ट लेके फिर नीचे निकल जाता है। उसके बाद बार बार ये सपोर्ट जोन पे आ रहा है, तो यहाँ पर भी आ चुका है, यहाँ पर भी आ चुका है। लेकिन अब के बाद क्या है, यहाँ पर एक हैमर कैंडल बनाया है, यहाँ पर एक हैमर कैंडल बनाया है। तो डेली चार्ट में अब एक हैमर कैंडल बन चुका है, वो भी सपोर्ट के ऊपर ही हैमर कैंडल बन चुका है। तो अब हमको इस हैमर को ऊपर ही बाय करना है, लेकिन बाय कब करना है इसके लिए मैं आपको एग्जैक्टली 15 मिनट चार्ट में ले चलता हूँ। 15 मिनट चार्ट में देखेंगे एग्जैक्टली किस लेवल पे हमको यहाँ पर बाय करना है। तो देखिए फ्रेंड्स, तो 15 मिनट चार्ट में अगर देखेंगे तो ये जो पॉइंट है नियर अबाउट 368 का लेवल है। अगर स्टॉक इसे तोड़ के ऊपर निकल जाता है 368 का लेवल, तो यहाँ पर हम एक बाय का पोजीशन बना सकते हैं इंट्राडे के लिए। पहला जो टारगेट रहेगा 374 का टारगेट रहेगा। अगर हम इसका स्विंग ट्रेडिंग के लिए बाय करना चाहते हैं तो मिनिमम जो टारगेट रहेगा वो 385 का रहेगा। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट स्टॉक है BEL। BEL में क्या पैटर्न बनता है, ये एक रेजिस्टेंस था, रेजिस्टेंस लिया था, फिर सेकंड टाइम भी रेजिस्टेंस लिया, थर्ड टाइम रेजिस्टेंस लिया, फिर इस रेजिस्टेंस जो पॉइंट है उसको ब्रेक करके स्टॉक ऊपर निकलता है। अभी क्या करते हैं, स्टॉक नीचे आके रेजिस्टेंस पॉइंट के आसपास क्लोजिंग दे देता है। तो अगर इंट्राडे में इसी पॉइंट को ब्रेक करके नीचे निकलने लगता है स्टॉक, तो यहाँ पर हम एक ये लगभग 225 का लेवल है, अगर इसको ब्रेक करके नीचे की साइड निकलने लगता है तो हम यहाँ पर एक सेल का पोजीशन इनिशिएट कर सकते हैं। इसका ये मतलब नहीं है स्टॉक
इतना ऊपर ओपन हो जाता है तो भी हम यहाँ पर एक सेल का पोजीशन लेंगे। स्टॉक को इसके अंदर ही ओपन होना पड़ेगा, ये लेवल के अंदर ही स्टॉक अगर ओपन होता है देन ब्रेक करता है तो यहाँ पर हम एक सेल का पोजीशन इनिशिएट कर सकते हैं। सो नेक्स्ट स्टॉक है जिंदल स्टील का। जिंदल स्टील में भी सेम ही पैटर्न है, ये एक रेजिस्टेंस था जिसको ब्रेक करके स्टॉक ऊपर निकला था, फिर उसी रेजिस्टेंस के आसपास वो क्लोजिंग दे चुका है फ्राइडे को। तो स्टॉक अगर मंडे के इंट्राडे में अगर स्टॉक 500 का लेवल को नीचे की साइड क्रॉस करता है तो यहाँ पर हम एक सेल का पोजीशन ले सकते हैं, बहुत ही छोटा एसएल के साथ। एसएल टोटल 3 पॉइंट का एसएल के साथ हम यहाँ पर एक सेल का पोजीशन भी ले सकते हैं। ठीक, सो ये है ओबेरियल का स्टॉक, ओबेरियो रियल्टी। तो उसमें क्या पैटर्न है, एक ट्रेंड लाइन है जिसका लगातार सपोर्ट लेके स्टॉक ऊपर निकल रहा था। यहाँ पर एक बार ट्राई किया था, एक बार इसको ब्रेक करने के लिए ट्राई किया था और लेकिन ये फेल हो गया था, फेल होके फिर ऊपर निकल गया था। अभी सेकेंड टाइम ये इस जो सपोर्ट है ट्रेंड लाइन का उसको ब्रेक कर चुका है। तो अगर इंट्राडे में, अभी थोड़ा सा बड़ा करके दिखा देता हूँ, अगर इंट्राडे में ये जो कल का जो लो पॉइंट है फ्राइडे का उसको निकलता है तो यहाँ पर हम एक सेल का पोजीशन ले सकते हैं। इसके अगर नीचे स्टॉक निकलता है जो कि 865 का लेवल है, अगर 865 का लेवल को स्टॉक क्रॉस करता है तो हम यहाँ पर एक सेल का पोजीशन ले सकते हैं। स्टिल 800 लेवल के आसपास ये आ सकता है, लेकिन इंटरडे में शायद ना आए, 2-3 दिन में ये लेवल आपको देखने को मिल सकता है। तो फाइनली जो लास्ट स्टॉक है वो है टाइटन में। टाइटन में हम बोथ साइड में ट्रेड कर सकते हैं, बोथ बाय एंड सेल साइड। वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ टाइटन का। टाइटन में एक स्टॉक यहाँ पर जब गैप अप ओपन हुआ था तो ये एक गैप क्रिएट हुआ था। तो आज से गैप जब क्रिएट होता है एक सपोर्ट की तरह काम करता है। तो स्टॉक जब नीचे आया फिर यहाँ पर सपोर्ट लेके ऊपर चला गया, फिर नीचे आया तो यहाँ पर सपोर्ट लेके फिर ऊपर चला जाता है, थर्ड टाइम आया फिर सपोर्ट लेके ऊपर चला गया। तो अभी 4th टाइम आ चुका है, दैट मीन्स स्टॉक ऑलरेडी वीक हो चुका है। लेकिन हम एग्जैक्टली यहाँ पर सेल नहीं करेंगे, हम यहाँ पर बाय भी कर सकते हैं, सेल भी कर सकते हैं। इसके लिए मैं आपको 15 मिनट चार्ट में ले चलता हूँ, एग्जैक्टली किस पॉइंट में हमको बाय करना है, किस पॉइंट में सेल करना है, ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ। सो ये 15 मिनट का चार्ट है टाइटन का। तो कल के इंटरडे में स्टॉक अगर 2240 लेवल को निकलता है, मीन्स ये लेवल को स्टॉक अगर ऊपर की तरफ निकलता है तो यहाँ पर हम एक बाय का पोजीशन लेंगे। अगर इसको नीचे की टाइप साइड में ब्रेक कर लेता है, 2196 लेवल को नीचे की तरफ क्रॉस करता है तो यहाँ पर हम एक सेल का पोजीशन लेंगे। तो बहुत ही साइड में हम इस टाइटन को ट्रेड कर सकते हैं मंडे के इंट्राडे में। ठीक है फ्रेंड्स, सो इफ यू वांट दिस टाइप ऑफ एनालिसिस वीडियो एवरी डे, डू सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक इट एंड शेयर इट। थैंक यू।